गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे एडवांटेजेस जो भी है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या एडवांटेजेस देखा? पहला एडवांटेजेस देखा था लो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट इफिशियंट है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। सेकंड हमने क्या देखा कि हाई डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं हम वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। थर्ड क्या चीज था? थर्ड क्या था हमारा कि हमारा हाई डेटा ट्रांसफर हो सकता है, लो कॉस्ट हो सकता है। थर्ड ये है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम अगर हमें सेटअप करना है तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है वायरलेस कम्युनिकेशन। फोर्थ हमने देखा था दैट ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, बहुत ही इजीली हम सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों हम बहुत इजीली सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में? बिकॉज वायर इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर इन्वॉल्व नहीं है। जब जितने कम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी सिस्टम के सेटअप में, कोई भी सिस्टम मान लीजिए हम सेट कर रहे हैं, जितना कम कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होगा सिस्टम में उतना ही कम टाइम लगेगा सिस्टम को इंस्टॉल करने में। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसा कोई वायर इन्वॉल्व नहीं है, या वायर अगर इन्वॉल्व होता है तो हम जैसे कि कोई सिस्टम हम सेटअप कर रहे हैं, अगर उस केस में वायर इन्वॉल्व है, हम वायर के थ्रू अगर हम सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए वायर का यूज हो रहा है और वायर के साथ कनेक्टर का भी यूज होगा, है ना। कनेक्ट करने के लिए भी तो हमें कोई कंपोनेंट चाहिए, तो बहुत से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वायर वाले में। इसीलिए हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि वहां पे वायर इन्वॉल्व ही नहीं है। वायर इन्वॉल्व नहीं है तो कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कनेक्टर की जरूरत नहीं है तो हमें वायर को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए, वायर को प्रोटेक्ट भी करना है हमें। विंड से, विंड आ सकती है, इन सारी चीजों से हमें वायर को प्रोटेक्ट भी करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो इन्वॉल्व नहीं है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, इजीली होता है किसी भी सिस्टम का इंस्टॉलेशन वायरलेस कम्युनिकेशन के केस में। ठीक है, इतना एडवांटेजेस अभी तक हमने देखा। और क्या एडवांटेजेस होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का? दूसरे एडवांटेजेस है, और एडवांटेजेस में क्या आता है? रिलायबिलिटी। वायरलेस कम्युनिकेशन हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे कैसे रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है? अभी तक क्या देखा था हमने कि कोई केबल्स या कोई भी वायर्स इन्वॉल्व नहीं है वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, जब केबल और वायर इन्वॉल्व नहीं है तो कम्युनिकेशन फेलर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन फेलर होता कैसे है? कभी भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस, कम्युनिकेशन फेलर कैसे होता है? या जैसे कि अगर वायर्ड कम्युनिकेशन में हमारा वायर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये सारे वायर्स हमारे कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, आपस में ये वायर्स एक डिस्टेंस से लेके दूसरे डिस्टेंस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमने क्या, सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रांसमीटर है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में देखा होगा, यहाँ ट्रांसमीटर है, यहाँ पे एक एंटीना कनेक्टेड है जो ट्रांसमीटर साइड में है। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं TS। ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे एक एंटीना कनेक्टेड है। ठीक है, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं एक वायर के थ्रू। ओके, अब वायर के थ्रू हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, काफी डिस्टेंस पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ओपन स्पेस इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में बारिश हो सकती है या आंधी तूफान आ सकता है ना, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। वायर के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वायर कहाँ है? वायर हमने गड्ढा किया है, गड्ढे के अंदर से वायर कनेक्टेड है इन दोनों जगह पे। ठीक है, अब क्या है, बारिश हो सकती है। बारिश में क्या होता है, मिट्टियां बह जाती हैं। मिट्टियां बह जाती हैं तो कभी कभी ये जो वायर कनेक्टेड है, जो भी केबल्स कनेक्टेड है, वो दिखने लगेंगी। या फिर मान लीजिए हम यहां से यहां कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आंधी आ रही है, आंधी की वजह से
ये दोनों वायर हिलेंगे, हिलने की वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से ये दोनों मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कई सारे चांसेस होते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन फेलर हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। केबल्स हमारे डैमेज हो सकते हैं, दोनों केबल्स हमारे डैमेज हो सकते हैं आंधी तूफान की वजह से। तो ये सारी चीजें वायर्ड कम्युनिकेशन के केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन में नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है? क्योंकि कम्युनिकेशन फेलर के चांसेस बहुत कम होते हैं, कोई चांस ही नहीं होता है कम्युनिकेशन फेलर का इन केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज नो चांस ऑफ कम्युनिकेशन फेलर ड्यू टू डैमेज ऑफ दीज केबल्स। इन केबल्स का डैमेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो वायर्ड के कम्युनिकेशन के केस में ज्यादा होती है, इसलिए कम्युनिकेशन फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो वायर्ड के केस में ज्यादा है, वायर्ड कम्युनिकेशन के केस। और वायरलेस कम्युनिकेशन के केस में जो डैमेज होती है केबल्स की, केबल्स को डैमेज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, या फिर होती ही नहीं है, क्योंकि केबल्स इन्वॉल्व ही नहीं है वहां पे, तो डैमेज होगा नहीं केबल। जब केबल डैमेज नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन फेलियर के चांसेस बनते ही नहीं है यहाँ वायरलेस के केस में। ठीक है, तो ये चीज यही यहाँ इस पॉइंट में यही चीज बताया गया है कि रिलायबल है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ये एडवांटेजेस होगा, हो गया, रिलायबिलिटी हमारा एक एडवांटेजेस है, इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। सेकंड क्या है, और क्या चीज होता है, बेटर एंड ग्लोबल कवरेज। जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो हमें बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। अच्छी कवरेज देता है, क्या मतलब हो गया इससे, मतलब ये कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। जैसे मोबाइल में हम यहाँ बैठे बैठे काफी दूर लोग बैठे हैं, इवन हम नॉर्थ साइड में अगर हैं, साउथ साइड में लोग बैठे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं इजिली, कोई भी कम्युनिकेशन फेलियर के चांसेस नहीं होते इसमें, है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन बेटर एंड ग्लोबल कवरेज देता है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट प्रोवाइड्स ग्लोबल रीच बाय प्रोवाइडिंग नेटवर्किंग इस प्लेसेस सच एज रूरल एरिया। जैसे गांव का एरिया हो गया, पहले हम देखते होंगे, हमने सुना होगा कि गांव के एरिया में कम्युनिकेशन बहुत ही कम है। दुनिया में क्या चल रहा है, टीवी वीवी शहर में रहती थी, गांव में क्या रहता था हमें पता ही नहीं चलता था, गांव के लोगों को कि चल क्या रहा है दुनिया में। क्यों नहीं पता रहता था? इन्हीं सारी चीजों की वजह से, क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता रूरल एरिया में। बहुत ही कम चांसेस बनते हैं हमारे रूरल एरिया में कम्युनिकेशन के, वायर्ड कम्युनिकेशन के। बट आजकल क्या हो गया, जैसे जैसे हमारी साइंस में एडवांसमेंट आया है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है, उससे क्या हुआ कि वायरलेस कम्युनिकेशन अब हमारा पॉसिबल है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो अब क्या होता है कि हर घर में आप देखेंगे कि रूरल एरिया में हर घर में अब अच्छा खासा कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है। अच्छा खासा वायरलेस कम्युनिकेशन रूरल एरिया में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायरिंग वहां पे फिजिबल होती नहीं थी, इस वजह से वहां पे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी रूरल एरियाज में, या फिर उत्तराखंड जैसे एरियाज में जहाँ पे पहाड़ों का है। बट अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायरिंग की नीड ही नहीं है इन केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। So the advantages of the wireless communication is it involve better and global coverage. Better and global coverage involved होता है हमारा wireless communication. ठीक है, और क्या होता है, और क्या लिखा गया है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी। वायरलेस नेटवर्क क्या करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल है एज कंपेयर टू द वायर्ड नेटवर्क। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल का मतलब क्या होगा, अडेप्टेबल क्यों है? एडवांटेजेस क्या थे वायरलेस कम्युनिकेशन के, लो कॉस्ट है हमारा, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन है हमारा, रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, बेटर एंड ग्लोबल कवरेज है। ये सारी चीजें, ये सारा एडवांटेजेस इन्वॉल्व है वायरलेस कम्युनिकेशन में। जब इतना सारा एडवांटेजेस है वायरलेस नेटवर्क का, तो हम वायर्ड कम्युनिकेशन क्यों प्रेफर करेंगे? नहीं प्रेफर करेंगे, हम वायर्ड नेटवर्क का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इन्वॉल्व हैं, राइट। इसीलिए इसी को कहते हैं अडेप्टेबल। वायरलेस कम्युनिकेशन अडेप्टेबल है,
आजकल सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन ही मोस्टली प्रेफर किया जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो या किसी रूरल एरिया में कम्युनिकेशन करना हो तो हम हमेशा वायरलेस नेटवर्क ही प्रेफर करेंगे। तो वायरलेस नेटवर्क ही हमारा एडेप्टेबल है, ठीक है, और ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेजेस बहुत ही कम है, एरर बहुत ही कम है, कम्युनिकेशन फेलर के चांसेस बहुत ही कम है इन केस ऑफ द वायरलेस नेट, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी इन केस ऑफ द एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, floods, or other disasters, the loss of communication infrastructure in wireless communication system can be minimal. डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, डिजास्टर क्या कहते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी जो भी होती है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया या कहीं पे फ्लड आ गया या कहीं पे सुनामी आ गई, है, ये सब नेचुरल कैलेमिटी है। ये सब एक टाइम पे इफेक्ट करती ही करती है, ठीक है। अगर ये सब किसी एरिया में इफेक्ट कर रही है, अब ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, तो अगर वायर्ड इन्वॉल्व होगा तो वो भी डैमेज हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कैसे बताएंगे वहां के लोगों की यहाँ पे ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं? तुरंत कैलेमिटी आएगी, तुरंत वायर को वो डैमेज कर देगा, कम्युनिकेशन फेलर तुरंत का तुरंत हो जाएगा। तो वो लोग हमें मैसेज दे ही नहीं पाएंगे, वो लोग गवर्नमेंट को मैसेज दे ही नहीं पाएंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है उस एरिया में। बट आजकल क्या हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो गया। ऐसे केसेस में बहुत ही एडवांटेज रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन, बहुत ही हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा केसेस आते हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है या कहीं पे फ्लड आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हमारा कम्युनिकेशन फेलर होता ही नहीं है। हम इजीली मतलब बता सकते हैं कि इस एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी ही प्रिकॉशन के स्टेप्स लिए जाएं, राइट। तो डिजास्टर रिकवरी में भी बहुत ही हेल्पफुल रहा है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, राइट। एप्लीकेशंस इन्वॉल्व इन द वायरलेस कम्युनिकेशन, जो क्या एप्लीकेशन है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस हम देख लिए, वायरलेस क्या होता है, वायर्ड क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, ये सारी चीजें देख लिया। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वो चीज देखते हैं, ठीक है। पहला यूज है सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम में यूज करते हैं हम कैसे, वायर इन्वॉल्व नहीं है, हम इजिली एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस में इजिली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस इन्वॉल्व होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारा ओपन स्पेस इन्वॉल्व है। कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है इन केस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, हमने देखा था कि यहाँ पे एंटीना कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक एंटीना कनेक्ट होता है। रेडियो सिग्नल्स क्या करता है, एंटीना जो है रेडियो सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये रेडियो सिग्नल्स इन ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाएगा हमारे इंफॉर्मेशन को लेके, हमारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर एंड ऑल्सो फ्रॉम द रिसीवर टू द ट्रांसमीटर। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों में, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा वो ईएम वेव के फॉर्म में हो। तो इस केस में क्या होता है, हमारी सैटेलाइट सिस्टम इन्वॉल्व होती है, राइट। दूसरा क्या है, वाईफाई। वाईफाई जो हम यूज करते हैं, किसी कोई कॉलेजेस में यूज करते हैं या फिर हमारा स्कूल हो गया या फिर कहीं इंडस्ट्री में हम वाईफाई यूज करते हैं, राइट। वाईफाई की हमने पहले भी देखा कि वाईफाई का एक रेंज होता है, एक रेंज फिक्स है। उस रेंज में जो भी सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होगा, जो भी सिस्टम हमारे उस रेंज में आएगा, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जो भी आएगा वो उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नेट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो वाईफाई का हम यूज करते हैं, वाईफाई का यूज जब भी करते हैं तो उसमें वायर इन्वॉल्व नहीं होता, वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये एक वाईफाई। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया हमारा। दूसरा तीसरा क्या है, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। पहले क्या करते थे, पहले के जो टेलीविजन होते थे, अगर हमें चैनल चेंज करना है, ठीक है, अगर हमें चैनल चेंज करना है या हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है, आवाज बढ़ानी है हमें टीवी की, तो क्या क्या करते थे, हम जाते थे टीवी के पास, चैनल को चेंज करते थे, वहां पे एक लगा होता था सर्कुलर मोशन में, अगर चैनल चेंज करना है तो हम उस सर्कुलर को चेंज करते थे, ठीक है।
वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो हमें टीवी के पास जाना पड़ता था, देन वॉल्यूम इंक्रीज करने का जो भी बटन होती थी उसे प्रेस करना पड़ता था। बट आजकल क्या आ गया, जब से वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारी आई है, एक रिमोट बना दिया गया है। अब हम रिमोट के थ्रू टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें चैनल चेंज करना है, देन हम रिमोट के थ्रू टेलीविजन को के चैनल को चेंज कर देंगे। रिमोट के थ्रू हम टेलीविजन का जो भी वॉइस है उसे हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टेलीविजन रिमोट कंट्रोल भी एक हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है। राइट। सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम में हम यूज करते हैं, जैसे कि हम फिक्स कर देते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आया तो अलार्म बज जाएगा, या फिर कुछ भी एक ऐसा सेंसर डाल देते हैं जो डिटेक्ट कर लेगा कि हमें वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी वो बंदा आ रहा है, वो पर्सन आ रहा है जो नहीं आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वो अलार्म बजा देता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है। सेलफोन्स हमारा एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अभी हमने बताया कि मोबाइल में जब हमें यहाँ हम नॉर्थ साइड में बैठ के हम साउथ साइड बात कर सकते हैं, ये हमारी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं है, इतना दूर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेलफोन्स के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ वायर इन्वॉल्व नहीं है। राइट। तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन हो गया, है ना। कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस, ये तो वाईफाई ही हो गया। वाईफाई से हम कई सारे सिस्टम्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस हो गया, है ना। इसमें भी हमारा एप्लीकेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन का। और क्या है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है हमें एक शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करता है, जैसे राउटर हमें एक शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करता है। राउटर क्या करता है कि नेट कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम, राइट। बट ब्लूटूथ का यूज क्यों करते हैं, जब हमें डेटा एक्सचेंज करना हो, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर हमें डेटा एक्सचेंज करना हो तो हम ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। ब्लूटूथ के थ्रू हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी भी एक रेंज फिक्स होती है, ठीक है, एक रेंज फिक्स है। इस रेंज तक अगर दो मोबाइल हैं, एक रेंज फिक्स कर दिया गया है, अगर इस रेंज तक दो सिस्टम आ रहे हैं तो डेटा एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दोनों लोग डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वायर इन्वॉल्व नहीं है। जब भी दो मोबाइल में डेटा अगर हमें एक्सचेंज करना हो तो वायर इन्वॉल्व नहीं होता, वायर इन्वॉल्व नहीं है। ब्लूटूथ ऑन किया, इसके ब्लूटूथ ने इस ब्लूटूथ को डिटेक्ट किया और डेटा हमारा ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन। इतनी सारी जगहों पे हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन की जो भी थ्योरी थी, जो भी बेसिक थ्योरी था, उसका क्या एडवांटेजेस था, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वायरलेस के थ्रू, या उसके एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पे खत्म करते हैं।